नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। आज श्री विश्वकर्मा पूजा का दिन नीलमथा के लोगों के लिए हुआ यादगार, जहां क्षेत्र के आसपास के लोगों के साथ तमाम प्रतिष्ठित जनों की भी रही है उपस्थिति। यह पूजन का आयोजन विजय विश्वकर्मा एवं उनके पुत्र रॉबिन विश्वकर्मा तथा सह सौजन्य सर्व समाज कल्याण महासभा लखनऊ द्वारा किया गया है आयोजित, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पहुंचे हैं लोग। इस आयोजन पर सर्वप्रथम सुंदरकांड का पाठ एवं पूजा हवन के बाद किया गया है प्रसाद का वितरण। आपको बता दें, विजय विश्वकर्मा के सरल और समाज सेवी विचार के कारण आज कई संगठन के लोग हुए हैं साथ, जहां संगठन में आए हुए बजरंग दल हिंद से प्रकाश सिंह बिष्ट एवं संगठन के पदाधिकारी तथा सदस्य रहे हैं उपस्थित। वहीं हिंदू सेना संगठन के अध्यक्ष यूपी सिंह के साथ उनके संगठन के लोग भी रहे हैं आयोजन में उपस्थित। इस आयोजन में स्थानीय पार्षद के साथ डीसी पांडे, टीसी पाठक, जेएस बोरा, एडवोकेट वैभव सिंह, मनोज राय, डीपी इंसान, मलखान सिंह यादव, महावीर अग्रवाल के साथ साथ आए हुए सभी वरिष्ठ जनों तथा पत्रकार बंधुओं को अंग वस्त्र तथा पुष्पमाला पहनाकर किया गया है सम्मानित। सम्मान की कड़ी में अगर देखें तो एक और बहुत ही बड़ा किया गया है काम, जिसमें अच्छा कार्य करने वाले श्रमिकों को उपहार के साथ किया गया है सम्मान। वहीं आए हुए लोगों ने अपने अपने विचारों से जनमानस को किया है संबोधित। आयोजन के समापन पर किया गया है भोज और भंडारे का आयोजन, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने पाया है प्रसाद। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। ऐसा आयोजन तो वैसे हम लोग लगभग देखते ही रहते हैं, लेकिन इस आयोजन में कुछ अलग ही क्यों रहा? जी हाँ, अलग इसलिए रहा कि इस आयोजन में पूजा पाठ के साथ साथ अपने समाज के सभी वर्गों को और संगठनों को एक साथ किया गया है एकत्रित, और जो चर्चाएं हुई वह क्षेत्र के विकास और एक दूसरे के सहयोग और साथ देने की थी। जब ऐसा सामाजिक कार्यक्रम होगा तो अलग तो होगा ही। आइए पूरी खबर देखने के लिए देखिए लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। कि अगर हम सब अपने से जो हमारे से छोटे लोग हैं, अगर उनको हम इज्जत देंगे, उनको हम आगे बढ़ाएंगे, उनको हम आगे की चेयर पर बैठाएंगे, हम अगर पीछे बैठेंगे तो वो गर्वित होंगे और हमारे साथ जुड़ेंगे। इतना ही मेरा निवेदन है कि आप लोग जो हमारा सबसे पिछड़ा, सबसे पीछे, उनका काम है हमें बढ़ाने का। वही हमने जो है कसम खाई है, वादा किया है कि जो भी अपने से पिछड़े लोग हैं उनको हम आगे बढ़ाएंगे। जो पढ़े हुए लोग हैं उनको खुद सोचना चाहिए। मैं यहाँ देखता हूँ आजकल क्या हो रहा है, सरकार यही हो रहा है। सम्मान उसको देना चाहिए जो सबसे पीछे हो। अगर आप उसको आगे लाओगे तो ऑटोमेटिक वो पीछे चला जाएगा, खुद बोलेगा नहीं भैया मैं वहां जा रहा हूँ। दूसरी बात, समाज में हम लोग रहते हैं, हमारा काम यह है कि अगर हम किसी को कुछ दे नहीं सकते, किसी को फायदा नहीं कर सकते हैं, तो किसी को नुकसान करने का हमारा हक नहीं है। अभी अभी जो बीसी ने एक संगठन बनाया है, बहुत अच्छा संगठन है, और मीडिया का आभार व्यक्त करते हैं कि मीडिया की देन है जो आज उस लड़की को न्याय मिला है, और उसमें सब लोगों का सहयोग रहा है। लेकिन बढ़ चढ़ करके हिस्सा कोई एक आदमी लेता है, नाम सबका होता है। और उस संगठन को आप लोग सहयोग कीजिए, आप लोग जुड़िए, मजबूती बनाइए। अगर हम लोग एक रहेंगे तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, लोग हमारे पास आएंगे।
लेकिन हमारे में कमी क्या है? चार इधर चार उधर। आपके दरवाजे पर अगर आप संगठित रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूं, आपके दरवाजे पे लोग आएंगे। आप किसी से कुछ नहीं मांगते हो, लोग आपसे मांगते हैं। आपने लोगों को दिया है, आपको किसी ने कुछ नहीं दिया है, आपने लोगों को दिया है। इस चीज का गर्व होना चाहिए आप लोगों को। आप लोग संगठित रहो, आपके पास लोग चल के आएंगे। अगर आप संगठित नहीं रहेंगे, एकत्र नहीं रहेंगे, तो आप लोग जैसे अभी रह रहे हैं, इससे बुरी हालत होने वाली है देश की। इसकी बुरी हालत है देश की। यहाँ पे लगभग हमारे बीच में बैठे लगभग 60 से 70% फौजी भाई लोग हैं, और आप लोग एक आवाज दे के देखना, जो ये संगठन बना है, एक आवाज दे के देखना। अगर किसी को कोई दिक्कत हो, अगर सबसे पहले वहां उदय प्रताप सिंह अपने तन मन धन से नहीं पहुंचेगा तो आप बताइएगा। बिष्ट जी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, बोला उस लड़की के लिए गरीब है, पैसा चाहिए, केस लड़ने के लिए पैसा नहीं है। जितना वकील की फीस थी मैंने तुरंत ट्रांसफर किया, और मैंने वादा किया है उस बच्ची के लिए चाहे 1000 लगे, चाहे 1 लाख लगे, चाहे 1 करोड़ लगे रहे, उसको हिंदू सेना संगठन की बेटी है, हिंदू सेना संगठन उसका केस लड़ेगा पूरा। महिलाएं गिर रही हैं, आप हरिहरपुर देख लो, मलाड देख लो, नीलमत्था देख लो, कहीं भी ये सबसे पिछड़ा हुआ इलाका। इसको हम लोग एक नहीं होने के कारण इसलिए इसको पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है हर जगह। इस पे कोई ध्यान नहीं दिया। हमारे पार्षद बृजमोहन शर्मा जब से बने हैं, लेकिन एक दिन में बृजमोहन शर्मा उस गंध को नहीं दूर कर सकते हैं। आप अभी खुद बताएंगे कि जहां जाते हैं लोग कहते हैं इनसे खुद बोलते, मुझे शर्म आती है पार्षद होती, लोग कहते हैं कहां जा रहा हो, तो पिछड़ा हुआ इलाका है, इसको लखनऊ से काटा गया है। नहीं तो आप बताइए, हम लोग मुख्यमंत्री जी के 5-7 किलोमीटर दूर पर रहते हैं और हमारी स्थिति ये है। पार्टी हमारी बहुत अच्छी है, बीजेपी सरकार हमारी बहुत अच्छी है, लेकिन उसकी कार्यशैली जब तक कोई नेतृत्व नहीं करेगा, पैसा खूब आ रहा है। उस दिन हमारे संगठन में दयाशंकर भैया आए थे, उन्होंने बताया इतना पैसा आ रहा है, पैसा लाने वाला होना चाहिए, काम को कराने वाला होना चाहिए। तो हम लोगों का एक न रहने के कारण इसीलिए हमारे यहाँ काम नहीं हो रहा है। हम लोग सब एक रहे, अपना एक नेता चुनो, उसको आप लोग सपोर्ट करो। जहां जरूरत पड़े किसी से डरने की जरूरत नहीं, धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा। देता हूं, हम लोग का जो उद्देश्य है, आज विश्वकर्मा पूजा है और इस पूजा का आनंद लेना, भगवान का नाम लेना, विश्वकर्मा भगवान हम लोग पर आशीर्वाद बनाए रहें और खास तौर से आप लोग का आशीर्वाद हम पे बना रहे। सम्मानित मंच को मैं प्रणाम करता हूं, चाचा जी को। गुरु जी बैठे हुए हैं, ये नशा मुक्ति पे ध्यान दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे पड़ोसी हैं। नशा मुक्ति पे आप लोग सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। जब सभी हो सकता है हम आपसे थोड़ा कम जानकार हैं, यहाँ के मीडिया सभी लोग जानते हैं, जब एक शराब की दुकान 1 किलोमीटर में एक होती है, तो हमारे नीलमथा में 7 दुकान है। 1 किलोमीटर में 7 दुकान है। कभी आप लोगों ने विचार किया? कभी आप लोगों ने एक एप्लीकेशन पार्षद जी को दिया? आपको देना चाहिए। आप लोग को एक एप्लीकेशन देना चाहिए कि यहाँ से सारी शराब की दुकान हटाई जाए, 1 किलोमीटर में एक रहता है। तो आप लोगों ने ये सब पे ध्यान देना है। भाषण हमें आता नहीं है, हम तो संगठन के पदाधिकारी हैं। पार्षद बना दिया, आप लोगों के आशीर्वाद से पार्षद बन गया हूँ। मैं आपका ये रोड पास करवा दिया हूँ। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, ये रोड पास हो गया है, इसका फंड भी तैयार हो गया है। बस आपका 1 महीने बाद ये नीलमथा बाजार पे निशान लग गया है। जो नीलमथा बाजार के निवासी हों उनको मालूम होना चाहिए, जहाँ निशान लगा है वो लोग अपना खुद तोड़ लें, अन्यथा जब सरकार तोड़ेगी तो भाई अलग तरीके से तोड़ती है, वो मशीन से तोड़ा जाएगा। ये सभी को, ये नीलमथा बाजार जब तक चौड़ा नहीं होगा, आपके नीलमथा का विकास नहीं होगा। G20 जब यहाँ पे आया, आप लोग यहाँ के प्रधान, यहाँ के पार्षद, G20 में हम लोग यहाँ का पैसा, G20 का पैसा आसियाना में लगवा लिए थे।
मुझे आइडिया ही नहीं था कि मुझे चुनाव लड़ना है यहाँ से, क्योंकि मैं इधर का हूँ नहीं, मैं आसियाना एरिया में रहता हूँ। G20 का पैसा उधर लग गया। G20 चौराहे से अगर कोई एक आम आदमी चला जाता, G20 का जो पैसा आया था इसमें लग जाता, और एक हफ्ते के अंदर कोई भी रोड एक हफ्ते में बनाने का आदेश था। G20 में इतना पैसा था, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह बाबूजी का मैं अभी नंबर ले लिया हूँ और नशा मुक्ति पे मैं फोकस करूंगा। बाबूजी का सहयोग लेंगे हम नशा मुक्ति पे। आप ये बताइए, आप लोग दुकान कहीं और है, दुकान का लाइसेंस कहीं और है, तेलीबाग का लाइसेंस, और नीलमथा में क्या सबसे ज्यादा नशा करने वाले नीलमथा में रहते हैं। मैं यहाँ से चौकी इंचार्ज को हटवाया, उसके बाद में क्राइम लॉ एंड ऑर्डर से मिलकर के, अग्रवाल जी से मिल करके मैंने एसटीएफ लगवा करके हबीबपुर गांव में रातों रात छापा डलवाई। ये सब हमारा जिम्मेदारी है, हमारे साथ आप लोग का भी जिम्मेदारी है। मैं रात में एसटीएफ लगवा के 3 लोगों को पकड़वाया, 30 किलो गांजा के साथ, आधा किलो स्मैक के साथ। वो लोग आज भी जेल में हैं। भाई मैं जो काम कर रहा हूँ आप उस पर बिल्कुल फोकस करें और विश्वास करें। जो चीज मैं कहूंगा वो मैं करूंगा। ये रोड में 2 साल के अंदर नीलमथा का सारा रोड 2 साल के अंदर बनवाऊंगा, ये आपको मैं वादा करता हूँ। लटा हर आदमी को सोचना चाहिए हमारी बच्ची है। मैं उसी समय कहा हूँ तो 2 पुलिस चौकी, एक नीलमथा बाजार में पुलिस चौकी की जरूरत है, दूसरा रोहतापुर गांव में 2 पुलिस चौकी की डिमांड मैंने लिख करके दे दिया। आप लोग काम करते हैं, अच्छी बात है, हम अपने तरीके से काम करते हैं। मैं अग्रवाल जी को अपना लेटर पैड पे लिख के दे दिया हूँ कि कैंट एरिया में पुलिस चौकी नीलमथा बाजार में दिया जाए। जमीन मैं दे दूंगा, जमीन दो जगह पे, एक रोहतापुर गांव में और एक नीलमथा बाजार में पुलिस चौकी के लिए मैंने दे दिया। हो सकता है 1-2 महीना में आप लोग का सहयोग रहेगा, इस तरह आप लोग कर रहे हैं तो 2 पुलिस चौकी मिल जाएगी। अगर 2 पुलिस चौकी मिल जाती है तो ये जो बच्चे मनचले बच्चे जिसको कहते हैं, ये थोड़ा पुलिस का डर रहता है। देखता हूँ 2-2 एक स्कूटी पे 3-3 बच्चे बैठ के, छोटे छोटे बच्चे जिनका लाइसेंस भी नहीं है, वो भागते हुए चले जाते हैं। पुलिस के रहने से उनको डर रहेगा। और हम लोग सब लोग मिलकर के, अपना तो हम लोग देख लिए ना, बच्चों को भी देखना है। बच्चे बिगड़ जाएंगे सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो भी आदमी कमाता है अपने बच्चों के लिए कमाता है। हमारे इस नीलमथा की जनता को पवित्र करने की कृपा करें। सादर आभार आदरणीय डीपी इंसान जी। परमादरणीय आज के विश्वकर्मा जयंती समारोह के सम्मानित अध्यक्ष महोदय, कुशल संचालन करने वाले आदरणीय संचालक महोदय, बहुत ही तेज तर्रार और फौज से आए हुए वैसे सेना के लोगों को मैं देश के सशस्त्र त्यागियों में मानता हूं, क्योंकि सेना के लोग अगर न हो तो हम हिंदुस्तानी चैन की सांस नहीं ले सकते। अगर हम चैन की सांस लेते हैं तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे फौजियों का है। इसलिए सभी फौजी जो यहाँ हैं, जो बॉर्डर पे हैं, कहीं भी हैं, उन सभी के चरण रज चंदन जैसा लगाकर स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। मोहन शर्मा जी अभी बहुत सारी बातें आपको बताए। मैं उनकी तरफ से भी ये कहना चाहता हूं, तेज तर्रार पार्षद आप पाए हैं, आप सब लोग जागरूक हो जाइए। जब तक बच्चा रोता नहीं तब तक माँ उसे दूध भी नहीं पिलाती। इतना अच्छा पार्षद पाए हैं, इतना अच्छा सांसद पाए हैं, इतनी अच्छी सरकार पाए हैं, बस केवल जागरूक हो जाने की जरूरत है। तो विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर मंच पर बैठे हुए आदरणीय उदय प्रताप सिंह जी, मैं इनके भी भाव और भावना का स्वागत करता हूं। अगर
विजय विश्वकर्मा जी का नाम न लूं तो हम सब के सब अधूरे रहेंगे, क्योंकि आदरणीय विजय विश्वकर्मा जी ऐसे अच्छे इंसान हैं। हम तो इनको देवी देवता तो नहीं कह सकते, लेकिन विजय विश्वकर्मा जी इंसान देवता के रूप में इनको कहना कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के कहना नहीं होगा। ये इंसान देवता है। इनके सुपुत्र ऋषभ विश्वकर्मा जी और विश्वकर्मा विजय जी के साथ इनकी टीम, इतने अच्छे इंसानों की इनकी टीम है, क्या बताएं। अभी चर्चा बीच में आ गई कि मैं नशा मुक्त समाज आंदोलन चला रहा हूं, क्योंकि कौशल किशोर जी जो सांसद हैं, उनकी पत्नी भी विधायक है, आज वो मंत्री हो गए हैं। पहले हम लोग हजरतगंज अगर घेरना होता था तो कहते थे डीपी इंसान की इंसान सेना आएगी तभी हजरतगंज घेरा जाएगा। कौशल किशोर जी का बेटा शराब पी करके मर गया। उनको इस बात का दुख रहा कि मैं इतना पावरफुल होने के बाद भी अपने बेटे को नहीं बचा सका, तो सामान्य आदमी कैसे बचा सकेंगे। यही सिटी मांडेश्वरी जगदीश गांधी जी के बहुत बड़े विद्यालय में बड़ा कार्यक्रम था नशा मुक्त समाज आंदोलन का। वही एक आदमी खड़ा होकर के कह दिया कि मंच पर बैठे हुए लोग भी बताएं कि क्या जो सामने बैठे हुए हैं यही लोग नशा छोड़े कि मंच वाले भी छोड़ेंगे। संजोग से वो आदमी शराबी था। मंच से लोगों ने कहा मना करिए इसको बोलने से। हमने कहा बिल्कुल बोलने दीजिए। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, उसने कहा कि हम गरीब लोगों का बीड़ी सिगरेट गांजा शराब ये हम लोगों का आनंद बन चुका है, क्योंकि हम गरीबों का हिस्सा लूटा जाता है, क्योंकि हम मेहनत करने वालों को धोखा दिया जाता है। उसने भाषण में कहा कि भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु सुखदेव, अशफाकुल्ला ठाकुर, रोशन सिंह, झांसी वाली रानी, उदा देवी, झलकारी बाई, सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों को यहां से भगाया तो सपना देखा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद हिंदुस्तान में ऐसा कानून बनाया जाएगा जिस कानून के बाद हिंदुस्तान के सभी इंसानों को रोटी, कपड़ा, दवा, मकान, मनोरंजन, शिक्षा एक समान सुनिश्चित किया जाएगा। लेकिन आज तक वो कानून नहीं लागू हुआ। उसने कहा कि मैं गांजा, शराब, अफीम, चरस, बीड़ी, सिगरेट हम सामने बैठे हुए लोग छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन मंच से कोई उठ करके बताओ वो लोग क्या छोड़ेंगे। तो मुझसे नहीं रहा गया मेरे भाइयों। मैं डीपी इंसान मंच पर आ गया और मैंने कहा क्या मेरे भाइयों, जिन क्रांतिकारियों का नाम आपने लिया है उसमें महिलाओं का भी नाम लिया है, उसमें केवल त्यागी तपस्वियों का नाम लिया है। अगर उनका सपना भी अधूरा है तो उनका सपना अकेले एक जात के लोग पूरा नहीं कर सकते। अकेले पंडित जी नहीं कर सकते, ठाकुर साहब नहीं कर सकते, विश्वकर्मा जी नहीं कर सकते, किसी एक जात का व्यक्ति उसको पूरा नहीं कर सकता। हर जात के इंसानों को एक करना होगा। जैसे फौजी अहिर, कुर्मी, चमार, पासी नहीं होता, वो फौजी होता है, देश का रक्षक होता है। वही मैंने कहा सामने वाले भाइयों, मैं बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब, अफीम, चरस का आनंद तो नहीं ले सका, लेकिन अन्न से बने हुए विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेता हूं। आज ये शपथ लेता हूं, अगर आप लोग बीड़ी, सिगरेट, गांजा, शराब छोड़ते हो, आप छोड़
तैयार हो। मैं आज शपथ लेता हूं, आज से आपका साथ दूंगा, अपना भी आनंद त्यागूंगा, अन्न से बना हुआ कोई व्यंजन आज से नहीं लूंगा। उसी 3 साल हो गया सिटी मांडेसरी में जगदीश गांधी जी के विद्यालय में बड़े में कार्यक्रम हुआ था, तब से आज तक मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया। मेरे मित्रों, चुपके से भी अन्न नहीं लेता हूं। कुछ लोग कहते हैं मेरे साथी, टीपी इंसान जी अन्न छोड़ के क्या करेंगे? अरे कुछ साधना जरा करके तो देखिए, ऐसी ऊर्जा पैदा होगी, ऐसा आत्मबल बनेगा कि जग हितकारी अभियान के जरूरत पर भगत सिंह बन जाओगे, जरूरत पड़ने पर झांसी वाली रानी बन जाओगी, जरूरत पड़ने पर कुर्बानी दे करके इस तन मन को जग हितकारी बना सकोगे। मैंने एक नारा दिया उस समय, हमने कहा जाति छोड़ इंसान लिखे, जाति छोड़ इंसान लिखे, मानवता जय हिंद सीखे। हमने कहा इंसान बने, इंसान बनाए, इंसानियत का अभियान चलाए, सुख सुविधाओं से वंचित होकर तड़प रहे हर जाति के गरीब इंसानों को भी रोटी, कपड़ा, दवा, मकान, मनोरंजन, शिक्षा एक समान सुनिश्चित करने का अभियान चलाएं। कुमार विश्वकर्मा जी, जो संचालक है उसका सम्मान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी के जो कर्मठ है एक आवाज में कहीं पर चली जाती हैं।